ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जहाँ पे साइंस की खिदमत मौजूद ना हो। साइंस ने इंसान को इतना मसरूफ़ कर दिया कि अब एक दूसरे के पास बैठने का भी वक्त नहीं। साइंस ने जहाँ इंसान को सुख दिया वहीं पर इंसान ने अपने ही हाथों तबाही का बंदोबस्त भी कर लिया। साइंसदानों ने दुनिया को बचाने के लिए आखिरी वार्निंग जारी कर दी। ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा इशू है और पाकिस्तान इससे कितना मुतासिर हो सकता है और इसका हल क्या है। मैं हूँ फैसल अकरम और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया और मेरा टॉपिक है साइंस और ग्लोबल वार्मिंग। हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो उस दुनिया से 1 सेंटीग्रेड ज़्यादा है जिसमें हमारे आबाओ अजदाद सांस लिया करते थे। यानी दुनिया तेज़ी से गर्म हो रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का अमल तेज़ी से जारी है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर इसे ना रोका गया तो दुनिया का टेम्परेचर 1% ऊपर चला जाएगा, जिसका मतलब है कि समुद्री तूफ़ानों की शिद्दत बढ़ जाएगी और दुनिया के बड़े बड़े साहिली शहर डूबने लगेंगे। कई जगहों पर बारिशें इतनी कम होंगी कि ज़मीन बंजर हो जाएगी और कई इलाके तूफ़ानी बारिशों से डूबने लगेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और दरख्तों का कम होना इनकी सबसे बड़ी वजूहात हैं। वो कौन से ममालिक हैं जिनकी वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है? तो जनाब इनमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, यानी 28.6%। इसके बाद अमेरिका, इंडिया, रूस और जापान का नंबर है। जबकि पाकिस्तान का 0.78% है, यानी दुनिया के 122वें नंबर पर है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का 7वां नंबर। इसका एक सबूत तो हम देख रहे हैं कि सुबह पंजाब और सुबह सिंध में मौसम सरमा सुकड़ता जा रहा है और जबकि मौसम गर्मा, तवील और शदीद होता जा रहा है। सिंध के इलाके नवाबशाह में 30 अप्रैल 2017 का दिन तारीख का तवील तरीन दिन था। ये दर्जा हरारत था 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रैल के महीने में इतना दर्जा हरारत दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। कराची समेत कई शहरों में हीट वेव से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए हम कर क्या सकते हैं। जिन साइंसदानों ने आखिरी वार्निंग दी है उन्होंने इसका हल भी बताया है कि अगर हम इस पर अमल करें तो इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमें अपने हिस्से की शम्मा जलानी होगी। तो एक काम ये है कि कचरा जलाने के बजाय इसकी रीप्रोसेसिंग की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने वाली मशीनें लगाई जाएं ताकि शहर की हवा साफ़ हो सके, जिससे माहौल में गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी। ये वो वक्त है जिसमें हम में से हर एक को एक ऐसी दुनिया के लिए काम करना होगा कि जिससे हमारे आने वाली नस्लें खुलकर सांस ले सकें। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।